हाँ तजहिया से चल गईली अरे छोड़ी के हम के जिंदगी भरिले सुनसान हो जाएगा चंदा ले अब खबरिया जाएगा चंदा ले अब खबरिया कैसन बारी मोर जान हो ए चंदा कैसन बारी मोर जान हो। आज के 11 साल पहले जिस इंसान ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी वो अब एकदम अलग रास्ते पर चल पड़ा है। वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और चुनाव लड़ने जा रहा है। इतनी जल्दी मतलब क्यों लगा? फैसला अगर सही समय पे लिया जाए ना तो सही होता है। अगर आप सही फैसला गलत समय पे लेते हैं तो फिर उस फैसले का कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार से हमारे बिहार के बच्चे जाते हैं बाहर में मजदूरी करते हैं और मजदूरी भी सम्मान से नहीं करते हैं, उन्हें बिहारी शब्द एक गाली हो गया है। गाली की तरह अरे बिहारिया है बिहारी। मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ क्योंकि मैंने झेला है। मुझे कहा गया है कि अरे बिहारिया। आपको यहाँ लोग विधायक सांसदों से ज़्यादा जानते हैं। मान सम्मान और संसाधन मेरे पास एक विधायक से ज़्यादा है और मैं एक विधायक से ज़्यादा कमाता हूँ। तो मैं एक विधायक बनने के लिए तो नहीं आया हूँ। जो लोग फोटो साथ में खिंचा रहे हैं, जो लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, क्या वो वोट में सारा कन्वर्ट होगा? मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। पहली बात, वो वोट दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनसुराज ज्वाइन करने से पहले आप विद्यार्थी परिषद और संघ के कार्यक्रमों में जाते थे। कभी मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि जहिया से चल गई तो छोड़ के भभुआ का जो सीट है वो चूंकि भाजपा के खाते में है और कभी ऐसा लगा कि नहीं यहाँ से अब बात नहीं बन सकती है तो छोड़ना पड़ गया? मैंने पहले ही बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं आया। मान लीजिए कि आप जीत गए और जो उधर मान लीजिए क्या जीतेंगे? हाँ मतलब ये तो अभी ठीक है, भविष्य के गर्भ में है। जी 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 प्रयास करेंगे तो मेरा जीतेंगे। अपना मानना है। हाँ हाँ आप बताएं। तो अगर उधर से अगर कहें कि पियवा से पहले हमार रह शांत किशोर पे हमेशा ये मतलब बच्चीदल आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणिज्म है इनकी पूरी पार्टी में, ठीक है। और उनका जो सरनेम जो वो बताते हैं, संयोग से वो सरनेम आपका भी है। अरे भाई आप जन्म लेंगे किसी न किसी जाति में, किसी न किसी धर्म में लेंगे, इसमें आपका कोई दोष है? कोई दोष है इसमें? क्या फालतू ये कैसी तुच्छ मानसिकता है। सोच के हंसी आती है, तरस आता है ऐसे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर। आप ही के जिले से यहीं से कुछ किलोमीटर दूर से एक यात्रा शुरू होने वाली है परसों, मतदाता अधिकार यात्रा। ऐसा ही कौन करने वाला है? अच्छा आप नहीं जानते? बिल्कुल मतलब आप इतना सक्रिय हैं लगातार। कौन करने वाला है? नीतीश कुमार को लेके मतलब ये मत भी है लोगों का और ये सच भी है कि वो एक राजनीति की एक ऐसी धुरी बने हुए हैं बिहार में कि उनके बिना कोई सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता। शुरुआत के 10 साल तक तो भैया जंगल राज था, उससे उन्होंने निकाला, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो अपनी कुर्सी बचाने में लग गए। आपके नेता हमेशा 7 निश्चय योजना के बारे में वो कहते हैं कि वो उनका आइडिया था। तो अब जब आप घूम रहे हैं तो 7 निश्चय योजना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? 7 निश्चय योजना मतलब मैं समझ नहीं। भोजपुरी संगीत की जब भी बात होती है तो एक गीत ऐसा है जिसे एकदम अलग कैटेगरी में हमेशा टॉप पर रखा जाता है। गीत के बोल हैं, जाए चंदा ले आवा खबरिया। आज के 11 साल पहले जिस इंसान ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी थी वो अब एकदम अलग रास्ते पर चल पड़ा है। वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और चुनाव लड़ने जा रहा है। हमारे साथ हैं आज गेस्ट के रूप में मशहूर भोजपुरी गायक रितेश पांडे, जिन्हें हम जनसुराज का नेता भी कह सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा है कि हम लोग रात को ये शूट कर रहे हैं और 8-10 घंटे की लगातार कैंपेनिंग चल रही है इस भरी दोपहरी में, उमस में। जब आप घूम के जब देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार को इससे पहले आप कितना समझते थे, अब कितना समझ रहे हैं? देखिए बिहार तो जन्मभूमि है और कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे लिए तो हमेशा स्वर्ग से बढ़ के है हमारी जन्मभूमि। लेकिन आप समझिए कि बिहार बहुत बदहाली की स्थिति में अभी भी है। आज से 30 से 40 साल पहले भी बिहार शिक्षा के मामले में सबसे नीचे था और आज भी शिक्षा के मामले में सबसे नीचे है।
आज से 30-40 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य है। ये देख के पीड़ा होती है, ये देख के पीड़ा होती है कि क्यों सारे लोग आगे निकलते जा रहे हैं, हम ही क्यों पीछे रह रहे हैं। तो सारा कंक्लूजन दिमाग में करने के बाद लगता है कि हाँ, हमें जो नेतृत्व मिला वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने में लगे रह गए। बिहार के बारे में किसी ने सोचा नहीं। और हमारे नेता जो हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो बिहार के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आगे बताऊं, इस बार टॉपिक पे आगे बढ़ूं। जैसे अभी सब कुछ आपका सही चल रहा था, हर साल मतलब हिट गाने आ रहे थे। जब थोड़ा और नेम फेम मिलता तो पार्टियां खुद कहती क्या हो हमारे टिकट से चुनाव लड़ जाओ, राज्यसभा चले जाओ, लोकसभा का ले लो, विधानसभा का, मतलब जो कि सारे भोजपुरी सुपरस्टार्स या बॉलीवुड वालों के साथ भी ये हुआ है। इतनी जल्दी मतलब क्यों लगा कि देखिए, मुझे वो उस टाइप का कुछ करना नहीं था, मुझे अपने बिहार के लिए कुछ करना था। ये हमारे मन में शुरू से ही है। और देखिए, जब फैसला अगर सही समय पे लिया जाए ना तो सही होता है। अगर आप सही फैसला गलत समय पे लेते हैं तो फिर उस फैसले का कोई मतलब नहीं है। हमारे बिहार में एक ऐसे इंसान आए हैं, ऐसे आदमी आए हैं जिनके पास किसी संसाधन की कोई कमी नहीं, रुतबे की कोई कमी नहीं। कोई भी दल, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी दल उन्हें मंत्री बना के बिठा सकता था। कम से कम 12 मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी राय से जिताए हैं और अपने कंधा को कहां कहां लगाए हैं आप लोगों से छिपा तो है नहीं। कोई भी दल उन्हें मंत्री बना के बिठा सकता था, कोई भी दल उन्हें राज्यसभा भेज सकता था। लेकिन वो सब कुछ ठोकर मार कर एक बिहारी होने का कर्तव्य निभाने के लिए बिहार में आए हैं, बिहार को जगा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा, जो भाई मैं तो अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ, ये छोटा सा इंसान, इसको भी लगा, मुझे लगा कि नहीं, यही सही समय है। प्रशांत किशोर जी इतना बेहतर प्रयास कर रहे हैं बिहार को जगाने का, बिहार को सुधारने का, बिहार से पलायन को रोकने का, बिहार में शिक्षा देने का। तो क्यों न, जिस प्रकार से भगवान श्री राम का जो सेतु बन रहा था उसमें एक गिलहरी मेहनत कर रही थी, जाती थी, जो बंदर लोग रखते थे पत्थर, और वो जाती थी बालू में अपने आप को लपेटती थी और वो पत्थर के बीच जो दरार होते थे उनको भरती थी। तो उसी गिलहरी की भांति जितना भी मुझसे सहयोग हो पाए मैं करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आया हुआ हूँ। राजनीति बहुत रिसोर्स आपसे चाहती है, मतलब जैसे दिन भर आपने जब कैंपेन किया उसमें तमाम तरह के खर्चे, आप अभी बहुत यंग हैं तो एकदम ऐसा लग रहा है कि जितना कुछ कमाया वो अब गंवाने का वक्त आ गया है। ठीक है, अब हमारे नेता ही कहते हैं कि बिहार को सुधारने के लिए, बिहार को जगाने के लिए, बिहार में बेहतर व्यवस्था लाने के लिए हमारा सब कुछ चला जाएगा तो भी कोई गम नहीं है। उन्हीं की पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं, हमारा भी सब कुछ चला जाएगा तो भी मुझे कोई गम नहीं। अच्छा, एक बात हर जगह पे हो रही है कि जनसुराज का कैडर अभी उस तरह से बिल्ड नहीं हुआ है जैसा जो दो बड़े दल हैं, दो बड़े गठबंधन का है, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टियां हैं। आप जब धीरे धीरे देख रहे हैं तो अब तक आप स्थिति क्या देख रहे हैं, और 2 महीने बाद जब चुनाव एकदम पीक पे होगा या शायद तब वोटिंग शुरू भी हो जाएगी, किसी चरण का चुनाव होने लगा, तब तक कहाँ जनसुराज देखिए, पहुंचेगा? जहाँ तक रही पुरानी पार्टियों की बात, वो भी कभी न कभी नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी के बनने से पहले उसका सूत्रधार इतना मेहनत कोई भी किया होगा। आदरणीय प्रशांत जी 3 साल तक पैदल चले हैं बिहार में, उसके बाद उन्होंने जनता की राय से पार्टी बनाई है। और आप तो ग्राउंड पे हैं ही, अंडर वाटर करंट और जो बदहाली है बिहार में, जिस प्रकार से हमारे बिहार के बच्चे जाते हैं बाहर में मजदूरी करते हैं और मजदूरी भी सम्मान से नहीं करते हैं, उन्हें बिहारी शब्द एक गाली हो गया है, गाली की तरह। अरे बिहरिया, है बिहारी, मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ क्योंकि मैंने झेला है। मुझे कहा गया है कि अरे बिहरिया, और मैंने ये भी झेला है कि मैं जनरल बोगी में बैठ के मुंबई तक गया हूँ पहली बार, और आया भी हुआ हूँ उधर से जनरल बोगी में ही बैठ के। तो किस परिस्थिति में हमारे बिहार के लोग जाते हैं बाहर के देशों में, बाहर के राज्यों में कमाने के लिए रोजी रोजगार, मैंने उस पीड़ा को झेला है। थोड़ा मुंबई का एक्सपीरियंस बताएंगे, जब आपने छेड़ दिया है तो ज़रूर इस चीज़ को समझना चाहूँगा। हम लोग भी
पलायन करके दिल्ली गए पढ़ने, फिर दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। आपने मुंबई में क्या देखा? मुंबई को कई बार लोग बहुत कम जानते हैं, दिल्ली को तो थोड़ा जानते भी हैं। मुंबई कैसा शहर था, वहाँ क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, मैं तो एक सिंगर के तौर पे मुंबई गया था स्ट्रगल करने के लिए। मैं जनरल बोगी में बैठा और ऐसी स्थिति होती है भैया जनरल बोगी में कि कुछ स्टेशनों तक तो बाथरूम में भी लोग बैठे होते हैं। अगर आपको सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आप कितनी देर तक खड़े रहेंगे? आपके पास 28 घंटे का सफर है। अगर आप बाथरूम के पास खड़े हैं ना तो आप 4 घंटा खड़े रहेंगे, हार्डली 5 घंटा खड़े रहेंगे, उसके बाद आप वहीं बैठ ही जाएंगे। इस दुर्दशा से लोग जाते हैं। और बिहारी का जो बिहार से जाता है बाहर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भैया, उसको बहुत तिरस्कृत रूप से देखा जाता है। जैसे जिस टोन में लोग बिहारी बोलते हैं वो यहाँ दिल में लगता है। तो उस पीड़ा से हम गुजरे हैं, तो उस पीड़ा से बिहार को निकालने के लिए आए हैं। अच्छा, अभी जब आप लोगों से मिलजुल रहे होंगे तो एक चीज़ खुद मतलब एक कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जितने भी लोग आसपास आ रहे हैं, जो आपके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, आप भी इस चीज़ को थोड़ा स्वीकार करें कि आपको यहाँ लोग विधायक सांसदों से ज़्यादा जानते हैं। आपके गानों के थ्रू आप घर-घर तक पहुँचे हुए देखिए हैं। भैया, मैं ईश्वर की कृपा और हमारे भोजपुरी श्रोता दर्शकों के आशीर्वाद से मान सम्मान और संसाधन मेरे पास एक विधायक से ज़्यादा है और मैं एक विधायक से ज़्यादा कमाता हूँ। तो मैं एक विधायक बनने के लिए तो नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो प्रशांत किशोर जी इतना बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में उनका साथ देने के लिए आया हूँ। नहीं तो मतलब वही मैं समझना चाहता हूँ कि क्या वो चीज़ें एक बार तो सोचते होंगे कि नहीं, अब जब समर में कूद गए हैं तो जो लोग फोटो साथ में खिंचा रहे हैं, जो लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, क्या वो वोट में सारा कन्वर्ट होगा? एक तो मन में आता होगा। देखिए, आज तक मेरे पास जो भी है, मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। पहली बात, वो वोट दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सम्मान है, प्यार है हमारे लिए। लेकिन आप समझिए, अंडर वाटर करंट बहुत तेज है। बिहार में 70 अब पिछले महीने 60% लोग बदलाव चाहते थे। मुझे लगता है कि इस महीने 65 से 70% लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार में ऊब चुके हैं लोग इस बदहाली से, इस जिल्लत और जलालत की ज़िंदगी से लोग ऊब चुके हैं। लोगों को बदलाव चाहिए। लोगों के पास पहले विकल्प नहीं था, अभी बहुत बेहतर विकल्प जनसुराज के रूप में लोगों के पास आया है। लोगों को जनसुराज और आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर भरोसा है। जनसुराज ज्वाइन करने से पहले आप विद्यार्थी परिषद और संघ के कार्यक्रमों में जाते थे। कभी मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि जहिया से चल गई लो छोड़ के नहीं नहीं, हमारा संबंध रहा है, सबसे अच्छा रहा है। तो हम देखिए, आपसी संबंध अपने जगह होती है, जाता था। लेकिन मतलब उन लोगों से आज कोई बातचीत होती है, जिस वजह से मान लीजिए कि बिल्कुल होती है, नमस्कार हेलो हाय होती है, बिल्कुल होती है। मैं किसी दल से जुड़ा नहीं था, अब मैं एक दल से जुड़ा हूँ। तो मेरी विचारधारा में मेरा अब सारा का सारा विचारधारा मेरे दल का विचारधारा है। छोड़ने की कोई खास वजह? क्योंकि मैंने आपको एक कार्यक्रम में देखा था, पूर्वांचल सम्मेलन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमेशा होता है, छात्र संघ चुनाव से पहले आप थे, मनोज तिवारी थे उस कार्यक्रम में। मैंने छोड़ा कहाँ, मैंने तो पकड़ा ही। मेरे जीवन का पहला आधिकारिक दल है जनसुराज। मैं इससे पहले किसी दल में नहीं रहा हूँ। मेरे आपसी संबंध रहे, मैं आपसे बताया तो। अच्छा, तो एक कारण क्या हम ये समझ सकते हैं कि जैसे नज़दीकियां तो एक थी, आपको लग रहा था कि भाजपा से हो सकता है टिकट मिले ना मिले, इस चीज़ के लिए आप लगातार अपनी कोशिशें कर रहे थे। तो भभुआ का जो सीट है वो चूंकि भाजपा के खाते में है, और कभी ऐसा लगा कि नहीं यहाँ से अब बात नहीं बन सकती है तो छोड़ना पड़ गया? देखिए, क्या है कि हम जनसेवा तो पहले से करना चाहते थे, लेकिन जब हमने देखा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी से भी मेरी मुलाकात जब पदयात्रा शुरू होने से पहले भी हुई थी, बीच में भी हुई थी। जब मैंने देखा कि ये देखिए क्या है, मैंने पहले ही बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे इस बिहार को, इस ज्ञान की भूमि को, आप समझिए कि भारत में 3 विश्वविद्यालय का, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, जिसमें से विक्रमशिला और नालंदा 2 विश्वविद्यालय बिहार में ही थे। एक ज्ञान की भूमि रही है। तो मैं कैसे इस बिहार का गौरव फिर से वापस बिहार में आए, मैं उस प्रयास के लिए, जैसे मैं बोला कि मैं गिलहरी मात्र से
उतने ही मैंने सोचा था कि यहाँ से करूँ। लेकिन मुझे लगा कि जन सुराज एक बहुत बड़ा विजन लेकर और बिहार की भलाई के लिए चल रहा है, तो मुझे जन सुराज से जुड़ना चाहिए, इसलिए मैं जन सुराज में हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि आप जीत गए और जो उधर मान का लीजिए क्या जीतेंगे ही। हाँ, मतलब ये तो अभी ठीक है, भविष्य के गर्भ में है। जी जी जी। प्रयास करेंगे मेरा तो मेरा जीतेंगे। अपना मानना है। हाँ। हाँ आप बताएं। तो अगर उधर से अगर कहें कि पियवा से पहले हमार रह लो मतलब देखिए, मतलब कई बार लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी हंग असेंबली तो नहीं होगी 2013 में जैसा दिल्ली में हुआ था, 2005 फरवरी में जैसा बिहार में हुआ था। अगर वैसी स्थिति बन गई तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो ये तो जाएगी। भविष्य के गर्त में है। आप समझिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित नतीजे आएंगे, इसके लिए तैयार रहें। अच्छा, हर जगह पे मैं जब लगातार आपके कैंपेन में था तो एक चीज़ हमेशा था कि फैक्ट्री गुजरात में और मज़दूर बिहार के, कि और इससे पहले भी जब प्रशांत किशोर के मैंने जितने भी भाषण सुने रैलियों में या फिर इंटरव्यू सुने, तो वो ये हमेशा कहते हैं कि वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं उनके लिए गुजरात में या अन्य राज्यों में, और बिहार के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई जाती हैं। आपको क्या लगता है? अब बताइए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? 26 एमपी का राज्य है गुजरात, 40 एमपी का राज्य है बिहार। बिहार में नेताजी लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम श्रमिक भाइयों के लिए ट्रेन दे रहे हैं कि यहाँ से जाके वहाँ मजदूरी करें। बिहार में नेताजी लोग आते हैं तो कहते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं ये करता हूँ। लेकिन वही नेताजी अगर दूसरे आपके राज्य नेताजी में, तो नाम लेके बोलते हैं, आप भी नाम लेके बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं एक बात बोल रहा हूँ, सबको पता है। वही नेताजी बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये योगदान करूँगा। वो ये कहते हैं कि इस राज्य का विकास कैसे होगा, लेकिन बिहार में आने के बाद सीधे बोल ही बदल जाते हैं, क्योंकि उनको उनको ये भूल है कि ये बिहार 2025 में जो बिहार है ये 2020 के पहले वाला बिहार है। ये अब बिहार नहीं, वो नहीं रहा कि मतलब छोटी मोटी बातों पे और एक ट्रेन देने से बिहारी खुश हो जाएंगे, नहीं। बिहार को साजिश के तहत अशिक्षित, यहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं की गई। आप बताइए, मैंने बोला ना कि शिक्षा की भूमि रही, जहाँ पे देवों को भी आके ज्ञान मिला, भगवान बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान मिला, भगवान महावीर का यहाँ जन्म हुआ, भगवान राम बक्सर में आए थे शिक्षा लेने के लिए। ऐसी भूमि पे आज कितनी बड़ी विडंबना है कि लोगों को अगर रोजगार के लिए तो पलायन कर ही रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी शिक्षा भी किसी को चाहिए तो उसको बिहार में नसीब नहीं हो रहा है, उसको बाहर जाना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है बिहार के लिए। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ें कैसे बदलेंगी जब आप घूम रहे हैं? तो अगर जैसे मान लीजिए आप इस चीज़ के लिए आश्वस्त हैं कि आपको जीत मिल सकती है, मतलब ये आप जीतेंगे, जो आपका जो कॉन्फिडेंस कहता है, तो आपने कुछ ऐसा प्लान किया जब देख के लगता हुआ कि बिल्कुल एकदम ऐसे स्थिति है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, हमारे जो नेता हैं आदरणीय प्रशांत कुछ जी, तो अपने विधायकों का भी प्लान होता है। बिल्कुल बिल्कुल वो होता है, लेकिन जो उनका प्लान है, सबसे पहले हमें वो फलीभूत करना है, वो ग्राउंड पे उतारना है। उनका कहना है कि हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट और नवोदय स्तर के विद्यालय खोलेंगे। आप समझिए, नेत्रहाट विद्यालय वो है जिसने अभी तक 1,500 से ज्यादा आईएएस दिए हैं। तो अगर सोचिए 5,000 नेत्रहाट स्तर के विद्यालय हमारे बिहार में होंगे तो क्या स्थिति होगी उस समय बिहार की। हमारे नेता का कहना है कि हमारी ज्ञान की भूमि है, इसको फिर से ज्ञान की भूमि बनानी है। ऐसा करना है कि लोग बाहर से आए बिहार में पढ़ने के लिए। ऐसा करना है कि जो लोग आज के डेट में बिहारियों का तिरस्कार करते हैं बाहर में जाने पर, वो लोग आए बिहार में रोजी रोजगार के लिए और उन्हें हम लोग सम्मान देंगे। हम लोग तिरस्कार, वो आज भले हमारे बिहारी भाइयों का तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि वो बिहार में आएंगे यहाँ रोजी रोजगार के लिए, लेकिन बिहारी उनको सम्मान देगा। ये हमारा जवाब होगा उनको। आपको इतना पसंद करते हैं रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, मतलब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मतलब भभुआ की इस धरती पे मतलब सॉरी, कई बार भभुआ निकल जाता है, मतलब एक ही है, तो मतलब करघर में हम देखेंगे कि मतलब कुछ और सीनियर स्टार्स दिखे हैं भोजपुरी के बड़े। बहुत सारे लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन जो किसी दल से जुड़े हैं वो कैसे आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं आएंगे। मतलब ऐसे कहते हैं कि नहीं लड़ो बढ़िया है सब।
ऐसी बातें कैमरे क्योंकि पे मंचों नहीं। पे देखा है, मतलब बहुत अच्छी फाइन ट्यूनिंग है आप लोगों की। बिल्कुल, हमारे सारे भाइयों से हमारा अच्छा संबंध है। अच्छा, एक चीज़ बड़ा चल रहा था कि पवन सिंह के साथ तो आपके और बहुत अच्छे संबंध हैं। मतलब उनके जनसुराज में आने की बातचीत चल रही थी, कुछ आप ही यहीं से थोड़ा खुलासा करिए कि देखिए, जो भी बिहार का भला सोचता है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, जो भी बिहार का भला सोचता है, बिहार में रोजी रोजगार की सोचता है, बिहार में अच्छी शिक्षा की सोचता है, वो उसको जनसुराज में जुड़ना ही जुड़ना चाहिए। क्योंकि एकमात्र ऐसा दल है ये जो बिहार की अस्मिता के बारे में बात कर रहा है, बिहारियों के इज्जत सम्मान के बारे में बात कर रहा है, बिहार में रोजी रोजगार की बात कर रहा है, बिहार में शिक्षा, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा है, उसका रोड मैप भी पूरा है। उसका पूरा का पूरा खाका कैसा है, कैसे ये वादे पूरे होंगे, ये पूरा का पूरा आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पास है। और किसी नेता के पास सिर्फ बोलता है, किसी के पास कोई रोड मैप, कोई प्लान नहीं होता। अच्छा, भोजपुरी स्टार्स में इतना आकर्षण क्यों है? जैसे हमने देखा कि हाल फिलहाल में कल्पना पटवारी भी मिली थी, तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, और उसके बाद अक्षरा सिंह भी उनसे जुड़ी थी। तो भोजपुरी स्टार्स में इतना क्यों आकर्षण है? और थोड़ा ये भी बताइए कि आने वाले दिनों में और कौन-कौन मतलब लोग, किस चीज को लेके आकर्षण? मतलब जनसुराज में जुड़ने को लेके? देखो, मैं बोला तो, देखिए कलाकार क्या होता है, कलाकार साफ दिल का होता है, कलाकार अच्छा सोचता है। मुझे लगता है कि जिससे इससे पहले जैसे अपराधीकरण हो गया था राजनीति का, तो उससे तो बहुत बेहतर है कलाकार अगर राजनीति में आए तो जो लोग अपने बिहार का भला सोचेंगे वो जरूर ही आदरणीय प्रशांत किशोर जी से जुड़ेंगे और जनसुराज से जुड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले आनंद मिश्रा पार्टी में आए थे, विंग कमांडर रंजीत आए थे। मुनाजिर हसन ने भी सामने आके बोला कि वो बड़े उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ा कहीं इस चीज़ का डर हुआ था कि जब पार्टी के लोग इस तरीके से छोड़-छोड़ के जा रहे हैं, नेगेटिव बातें कह रहे हैं कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, तो कहीं हम जाके फँस तो नहीं जाएँगे इस नहीं दलदल नहीं में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इसका बहुत अच्छा जवाब आदरणीय प्रशांत जी ने दिया है कि क्या है ना कि कितने लोगों की मानसिकता होती है कि बस में वो चढ़ गए तो वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई और भी बस में चढ़े। मैं तो सोचते हैं फैल के जाएं एकदम, समझ रहे हैं ना बात को? ऐसी मानसिकता होती है लोगों की कि भाई बस में हम चढ़ गए तो कोई और दूसरा ना चढ़े। ऐसे थोड़ी होता है। ये तो दल है, बिहार की भलाई के लिए बना हुआ दल है। इसमें जितने लोग, जितने अच्छे लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है। बाकी अपनी अपनी मानसिकता है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि सचिन, सहवाग, गांगुली सभी एक साथ मिल के मारें? हाँ, तभी तो इंडिया जीतेगा। सब लोग एक साथ खेलें, अच्छा खेलें, प्रयास करें। अच्छा, ये बताइए कि जितने भी भोजपुरी सीने स्टार जो त्रिमूर्ति जिनको कहा जाता है, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल यादव, उसके बाद रवि किशन, तो मतलब उनमें सबसे ज़्यादा आप किनको पसंद करते हैं? हम सभी को पसंद करते हैं। सभी हमारे लिए हमारे सीनियर हैं, हमारे पूजनीय हैं। अभी खेसारी लाल यादव गए थे तेजस्वी यादव से मिलने, तो बड़ा एकदम ऐसा जताया जा रहा था कि शायद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मतलब ऐसा हम देख सकते हैं क्या कि व्यक्तिगत रिश्तों के चलते कुछ लोग एकदम आ जाएं आपके यहाँ? मैं बोला तो कि भैया जो बिहार का भला सोचता है वो आएगा जनसुराज में। अच्छा, एक चीज़ प्रशांत किशोर पे हमेशा ये मतलब विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मणिज़्म है इनकी पूरी पार्टी में, ठीक है? और उनका जो सरनेम जो वो बताते हैं, संयोग से वो सरनेम आपका भी है। आपने प्रशांत किशोर से बातचीत करके, उनके साथ रह के अब तक क्या समझा कि आप देखिए, इस बारे में एक बात मैं बोलता हूँ। खान सर को जानते हैं आप? उनकी एक टिप्पणी आई थी। भाई शिक्षक हैं, समाज सुधार का कार्य करते हैं भाई, लोगों का भविष्य बनाने का कार्य करते हैं। उनकी एक टिप्पणी देखी, उन्होंने बहुत हंसते हुए बोला था कि प्रशांत किशोर जी के बारे में किसी को कुछ नहीं मिला और इतना सब खोजबीन करने के बाद लोग निकाला कि क्या कि वो पांडे हैं। अरे भाई, आप जन्म लेंगे किसी न किसी जाति में, किसी न किसी धर्म में लेंगे ही, इसमें आपका कोई दोष है? कोई दोष है इसमें? क्या फालतू ये कैसी तुच्छ मानसिकता है। सोच के हंसी आती है, तरस आता है ऐसे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर। आप ही के ज़िले से, यहीं से कुछ किलोमीटर दूर से एक यात्रा शुरू होने वाली है परसों, मतदाता अधिकार यात्रा। ऐसा ही कौन करने वाला है? अच्छा, आप नहीं जानते? बिल्कुल मतलब आप इतना सक्रिय हैं लगातार। कौन करने वाला है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। अरे वाह, ऐसा ही ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत जी का कितना प्रभाव है, कितना कि सबको आना पड़ रहा है पैदल चलने के लिए, यात्रा करने के लिए। ये होता है एक बिहारी का ताकत। एक बिहारी जब लगा
और सबको आना, जो दिल्ली छोड़ छोड़ के आ रहे हैं लोग बिहार में चलने के लिए, लेकिन अब कोनो फायदा होने वाला नहीं है। बिहार का जनता जाग चुका है, बदलाव के लिए मन बना चुका नहीं, लेकिन मेरा सवाल उससे ये था कि मैं एसआईआर को लेके आपसे सवाल पूछना चाहता था। एसआईआर को लेके क्या मत है आपका? आपके पड़ोसी जिले, ये जिले, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मृत घोषित किए गए, उन चीज़ों में लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एसआईआर कैसा है? आपके नेता तो लगातार विरोध करते हैं, एसआईआर पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमारे जो नेता का स्टैंड है वही मेरा भी नहीं, स्टैंड अरे है। आप भी बता दीजिए। वही स्टैंड है। और ये मुझे याद आया, विराट कोहली और सरफराज आलम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। हाँ। विराट कोहली से पूछा गया कोई सवाल तो उन्होंने जवाब दिया। अब सरफराज आलम से भी पूछा, सरफराज अहमद से भी पूछा गया कि भाई आप बताइए, तो वो कह रहे हैं कि माई आंसर इज ऑल्सो द सेम। हाँ, तो सही बात है। नहीं, मतलब फिर भी My मैं समझना answer- my चाहता हूँ answer कि is also the same. क्या क्या मतलब मतदाता के अधिकार की हत्या हो रही है? आपने क्या देखा? आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ठीक है कर सकते हैं मतदाता अधिकार का जो भी है, लेकिन इसी वोटर लिस्ट पे 2024 वाला चुनाव हुआ था, तो आपको ये उससे पहले करना चाहिए था। समझ रहे बात को ना? और ये 24 में उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ, फिर 25 में वो वोटर लिस्ट गड़बड़ कैसे हो गई? सोचने वाली बात है। तो और ये बाकी ये प्रशांत किशोर जी का, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के स्तर का सवाल है, उनसे पूछिएगा। नहीं, तो केस टू केस जैसे देखते हैं, कहीं कोई आके बताया हो कि रितेश जी देखिए ना, हमारे वोटर कड़वा में हमारा नामे न आयल, तो मतलब ऐसा कुछ केस आता है? नहीं, अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ देखना, मतलब देखिए कि जो विपक्ष, सारी विपक्षी दल का जो भी स्टैंड है, वो आपके नेता का भी स्टैंड है, सारे लोग साथ में शामिल होकर यात्रा में जाएंगे, जनसुराज क्यों नहीं जा सकता था जब किसी एक चीज़ पे एक ही स्टैंड हो? तो हमारा खुद का यात्रा चल रहा है भैया, पिछले 4 सालों से हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं, उनका यात्रा देख देख के सब लोग यात्रा करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को लेके मतलब ये मत भी है लोगों का और ये सच भी है कि वो एक राजनीति के एक ऐसी धुरी बने हुए हैं बिहार में कि उनके बिना कोई सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता। आप उनको लेके क्या सोचते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेके हमारा यही सोच है कि शुरुआत के 10 साल तक तो भैया जंगल राज था, उससे उन्होंने निकाला, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो अपनी कुर्सी बचाने में लग गए और उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बिहार का। बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं, तो कोई परियोजना पे कार्य शुरू हुआ, अधिकारी उस परियोजना पे कार्य करना शुरू किया, आधा पहुंचा कार्य, तब तक से नीतीश कुमार जी पलट गए, उधर चले गए। तो भाई जब सरकार पलटती है ना, तो अधिकारी भी चेंज होते हैं। तो वो आधा परियोजना पे कार्य हो चुका है, तब तक से अधिकारी चेंज हो गया, तो वो अधिकारी आया तो अपने हिसाब से फिर से शुरू किया, फिर आधा पहुंचा, तब तक से नीतीश कुमार जी फिर पलट मार गए, फिर अधिकारी चेंज हुआ। इस प्रकार से बिहार की हजारों परियोजनाएं लटकी रह गई और इसी वजह से नीतीश कुमार जी के अल्टी पलटी मारने की वजह से बिहार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और अभी भी जो लोग नीतीश कुमार जी के साथ होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें खुद ही विश्वास नहीं है कि अगले 2-3 महीने में नीतीश कुमार जी कहाँ रहेंगे, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं है। अच्छा, आपके नेता हमेशा 7 निश्चय योजना के बारे में वो कहते हैं कि वो उनका आइडिया था, तो अब जब आप घूम रहे हैं तो 7 निश्चय योजना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन कैसा है उसका? 7 निश्चय योजना मतलब मैं समझ नहीं पाया। 7 निश्चय योजना जिसमें हर घर नल जल, तो नल से पानी आता है सारा। आप भी तो घूमे ही आज दिन भर, देखिए किसी घर के बाहर टोटी लगा हुआ देखे, मुझे तो नहीं दिखा, मुझे नहीं दिखा, लगा होगा तो ठीक है, मगर बहुत कम लगा होगा, मुझे जब सामने नहीं दिख रहा है तो फिर। 2025 में आपको क्या लगता है चीज़ें सच में बदलेंगी? आपके नेता ने तो एकदम कह दिया है कि अगर 25 सीटों से ज़्यादा आ गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे, अगर जदयू को ज़्यादा सीटें आ गई 25 से। आपको क्या लगता है, आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? बिल्कुल, वो जो कहते हैं एकदम सही कहते हैं। मतलब एकदम उस लाइन में चले गए हैं। अरे बिल्कुल, हमारे नेता भाई आज के डेट में हमारे नेता के सामने बिहार का कोई ऐसा नेता नहीं है जो खड़ा होकर बतिया सके। मैं दावे के साथ कह रहा हूं,
है तो किसी का नाम बताइए। सही बात है, शांत तो हो गए हैं बहुत बिल्कुल। सारे। तो ये बताइए, प्रशांत किशोर पे मतलब शुरुआती फेज में आरोप कुछ और लगा कि बीजेपी की बी टीम है, उसके बाद ये आरोप लगा, अब जो लग रहे हैं, जब प्रशांत किशोर ने जब खुद कह दिया, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आप किसको ज़्यादा डैमेज करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा जो कैडर है उसमें सबसे पहले जदयू को लोग जुड़ेंगे, फिर भाजपा के लोग टूट के जुड़ेंगे, और लास्ट में ये आरजेडी पे आएगा। तो अब हो गया कि ये आरजेडी की बी टीम है। आप क्या सोचते हैं जब ये बकवास बातें हैं बी टीम सी टीम वाली। हमारा कैडर जो बिहार में बदलाव चाहता है वो है। हमारा कैडर जो लाखों युवा बेरोजगारी की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वो है। हमारा कैडर वोट वो है जो बिहार में रोजगार ना मिलने के कारण जाके मजदूरी कर रहा है बाहर और तिरस्कृत हो रहा है। मजदूरी भी सम्मान पूर्वक वो नहीं कर पा रहा है, वो तिरस्कार झेल रहा है नित्य प्रतिदिन। हमारा कैडर बिहार के 70% लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं और बदलाव इस बार हो के रहेगा। यहाँ एक आईएएस अधिकारी का नाम चल रहा है कि जदयू की तरफ से दिनेश राय चुनाव लड़ेंगे, तो थोड़ा ये सब भी आंकते हैं कि भाई उससे कोई वीआरएस मतलब ले लेके लोग आ रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं, हम अपना काम करते हैं बस। अब जो है वही जो राम रुचि रखा, भगवान पे भरोसा है, अपना कार्य ईमानदारी से करना है बस। अभी तो 2 महीने बाद है चुनाव, कितना कवर कर लिया अभी तक कैंपेन में आपने? चल ही रहे हैं। मतलब 1-1.5 साल बर्बाद हो गया भभुआ में, है ना? बर्बाद बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ। मेरा पूरा शाहाबाद क्षेत्र है, मेरा पूरा बिहार क्षेत्र है, कहाँ बर्बाद हुआ? बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ। अरे क्या मतलब बात है। भभुआ में पोस्टर्स वगैरह सब कुछ बिल्कुल अभी भी लगे हुए हैं सब। मतलब पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी? हमने देखा कि आप चैनपुर भी जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ भी रहते हैं, आप भभुआ भी जाते हैं, पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दी है आपको? पार्टी ने बोला है, मतलब मैंने खुद से जिम्मेदारी ली है, पार्टी ने कोई जिम्मेदारी हमको नहीं दी है। मैंने खुद से जिम्मेदारी ली है कि एक जन सुराज की अलग पूरे बिहार में जगह देना है। अच्छा, अब तमाम बातचीत तो राजनीतिक हो ही गई, अब सामने बैठे हैं तो थोड़ी शिक्षा कर जाती है कि भाई जिसके गाने हम लोग यूट्यूब पे सुनते हैं तो मतलब वही जिस गाने का हमने शुरू में हाँ वो तो सुना ही देंगे कि जनसुराज नहीं। अच्छा कौन सा अच्छा, सुना? ये कैंपेन के लिए आपने गाना भी गाना लिखा है, गाया मैं है। लगा बोलिए था, तो वो हाँ सुना दूं। वो भी सुना दीजिए। हाँ कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। इसके गीतकार कौन है? इसके गीतकार पूरा टीम वर्क होता है, वैसे हमारे आर पंकज जी ने लिखा है। तो मतलब पार्टी ज्वाइन करने से ठीक पहले ही, मतलब पहले ही सब कुछ तैयार हो गया था? पहले की बात हाँ, में तैयार हुआ, इससे मतलब देखिए पहले हुआ कि बाद में हुआ क्या हाँ, मतलब? लेकिन जिस गीत को लेके लोग आपको जानते हैं, मतलब जो आपकी सबसे बड़ी पहचान है, आप राजनीति में जाएंगे, आप विधायक बनेंगे, विधायक 243 लोग बनेंगे, ठीक है, लेकिन जो एक एवरग्रीन, जो हमने जब आपका परिचय दिया तो उन्होंने यही बोला कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको एकदम ऐसे टॉप पे ऐसे रख दिया जाता है कि भाई ये है। बिल्कुल। तो मतलब हमारे दर्शक वो भी एक बार आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ तजहिया से चल गईली अरे छोड़ी के हम के। असल में क्या है कि पूरे सभा में हमको जाके दिन भर लोगों से बात करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो थोड़ा गला लगा हुआ है, क्षमा चाहते हैं। हाँ तजहिया से चल गईली अरे छोड़ी के हम के, जिंदगी भरिल सुनसान हो, जाए चंदा ले अब खबरिया, जाए चंदा ले अब खबरिया, कैसन बारी
मोर जान हो, ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। देखिए, हमने तो बोला था कि वो सवाल अंतिम होगा, लेकिन जब आपने ये सुनाया, जब हम लोगों ने उस चीज़ को सुना, तो इस गाने ने क्या बदला आपके जीवन में? ये आज के 11 साल पहले, शायद आप 24-25 साल के रहे होंगे। इस गाने ने पहचान दिया, इसी गाने ने मुंबई भेजा। मतलब गाया आपने पहले यहाँ था, उसके बाद आप मुंबई गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुंबई में जाके देखिए, यहाँ तो हम लोग का गाना वाना बजता था, लेकिन मुंबई में जाके जीरो से स्टार्ट किया हमने। कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं है। घर का लड़का ट्रेन पे बैठा, पहुंच गया मुंबई। हाँ बस था कि चले मुंबई चले और ये गए। तब जब ये आप गा के हिट हो चुके हैं। हाँ हाँ। मतलब उसके बाद भी ऐसा प्लेटफॉर्म, मतलब क्योंकि मैं खतरों से डरता नहीं हूँ। आप समझिए, मेरा एक स्टेब्लिश्ड कैरियर। मतलब कोई एक इंसान कोई था जिसने कहा कि नहीं, मतलब ये कुछ बड़ा डिजर्व करता है, और हाथ पकड़ के ले गया वहां तक? बिल्कुल। इंसान नहीं, वहाँ से जैसे फिल्म करने के लिए नहीं। मुंबई तो मैं पहली बार जनरल बोगी में जब गया था तो ऐसे ही गया था अपने मन से, लेकिन बाद में फिर मैं वापस भी आया जनरल बोगी में ही। उसके बाद फिर मुझे फ़ोन आया फिल्म के लिए कि हाँ आपको फिल्म में हीरो लेना चाहते हैं। फिर मैं गया। फिर मैं कम से कम 40 फिल्में किया एज ए हीरो भोजपुरी। अभी भी कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं आया हूँ अपने बिहार को बदलने के लिए। मतलब अगर कुछ छूटेगा तो तकलीफ होगी। अगर मान कोई- लीजिए नहीं, मान नहीं, लीजिए नहीं। आपने बहुत लोगों की सेवा की, लेकिन कला को इंसान सबसे ज़्यादा जीता है। जो बैट्समैन है, जो बॉलर है, वो चाहता है कि जब तक उसके पैरों में जान हो वो खड़ा रहे वहाँ। तो जैसे जब तक इस गले में आवाज़ है, तो एक तो लगेगा कि अगर थोड़ा शेड्यूल की वजह से कुछ चीज़ें छूटेगी तो एक क्यों तकलीफ। छूटेंगी? मैं गाना तो ऐसे जिसे आप बोले तो गाए ना हम। मेरा गाना गाना गाम है। हम तो भाई कहीं भी रहेंगे गाते रहेंगे। हम अपनी जनता को सुनाते रहेंगे गाना। पहले पैसा लेके सुनाते थे, अब फ्री में सुनाते रहेंगे। ये तो इससे बढ़िया क्या है? लेकिन फिल्म शूटिंग पे थोड़ा पड़ जाएगा। देखा जाएगा। जन सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। जन सेवा से बड़ा कोई कार्य ही नहीं है। अगर हमें जिम्मेदारी मिलती है तो अब वही अपना कर्म समझ के करेंगे। मैं देखिए, मैं बहुत सोचता नहीं हूँ। मैं ईश्वर पे बस भरोसा रखता हूँ। मैं बस अपना कर्म करता हूँ। बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं मैं नहीं बनाता हूँ। मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ। हाँ बस ये अच्छा लगा, कर लिए कर लिए। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज़रूर पास्ट में जाके जब और नतीजों को देखते हैं तो यही समझ में आता है कि इतना टफ फाइट। त्रिकोणीय श्रृंखला मतलब हंग असेंबली। और नतीजों से हमें हंग क्या जैसे मतलब? जैसे मान लीजिए ऐसा हो कि एक हंग असेंबली हो गई, 20-25 सीटें जनसुराज को आ गई, मान लीजिए, ठीक है। उसमें एक जीते हुए विधायक आप भी हैं, जैसे लोजपा के 27 विधायक जीते थे। उस टाइम तो बड़ा एकदम खींचतान चलेगा कि चलो देखिए, पियवा से पहले हमारा लोग। मैं इतना कह सकता हूँ कि अप्रत्याशित नतीजे होंगे। और हम लोग ऐसे लोग हैं कि हाँ ठान लिया तो ठान लिया, कर लिया तो कर लिया, उसके बाद फिर नफा और घाटा नहीं देखते। एक नंबर आप बताइए, और ये सोच के बताइए कि ये बताने से ना मेरा कोई हित होगा ना अहित होगा, मैं जनसुराज का मेंबर ही नहीं हूँ, ऐसे समझ के क्या लगता है सरकार बनेगी? बिल्कुल हमारी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल बनने जा रही है। मतलब अंडर करंट चल रहा है? अरे जाके देखिए। आप तो लोगों के बीच में आज दिन भर थे, देखा नहीं है आपने? कोई भी एक आदमी नहीं बोला कि हमें बदलाव नहीं चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कि हाँ बदलाव तो होना चाहिए। आपके कैंपेन और बाकियों के कैंपेन में फर्क होगा। मैंने बार बार वही बोला है कि आप एक भाई भोजपुरी स्टार हैं, और इसलिए थोड़ा सा आपके अंदर भी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई जो आके फोटो खिंचा रहा है वो वोट देगा कि नहीं, पता नहीं। तो इस सवाल का तो मैंने शुरू में ही जवाब दे दिया आपको। मतलब कि वो आपके लोग हैं, दे ना दे, हाँ बस हमारे लोग हैं, हमसे प्यार करते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। मतलब लोकल बॉय रहेगा तो यहीं जीना मरना उन्हीं के साथ है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और हमारे लिए अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकालने के लिए, क्योंकि आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मशहूर भोजपुरी गायक रितेश पांडे, जो कि अब जनसुराज के नेता भी हैं और करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कैंपेन में लगातार ये जा रहे हैं, और इन्हें ये लगता है कि अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं बिहार के, वहाँ पे एक अंडर करंट चल रहा है, और जनसुराज को एक बड़ा माइलेज मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के मुद्दे उठाए हैं वो अब तक के चुनावों में गौन रहते थे। तो ये इनका अपना कॉन्फिडेंस है बिहार चुनाव को लेकर कि आसानी से जनसुराज बहुमत में आएगी, और इनकी जो योजनाएं हैं मतलब बिहार को सुधारने को लेकर, वो भी इन्होंने बताया। आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।